प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास 9th का जो आप लोग का 19 मार्च यानी आज जो पेपर होने वाला है प्यारे बच्चों, क्लास 9th का यानी एनुअल वार्षिक परीक्षा। प्यारे बच्चों, मैं उसका ओरिजिनल पेपर यानी मैथ का आपको बताने जा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में यानी आज जो है हूबहू यही पेपर रहने वाला। ठीक है प्यारे बच्चों, 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा जिसमें से मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। अभी जो है प्यारे बच्चों आपको 50 सब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं, 50 नंबर का, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू यही रहने वाला है। ठीक है, 50 ऑब्जेक्टिव जो है प्यारे बच्चों टोटल बता दिए हैं, आप लोग जाकर के देख लीजिए। सब्जेक्ट को जो रहेगा 110 रहेगा, है ना। ये सारा आपका जो है ये निर्देश रहेगा इसी तरह का। ठीक है, 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा। प्यारे बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन रहेगा सेक्शन बी में यानी सब्जेक्टिव में। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 15 प्रश्न का उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, कितना है? प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट नंबर पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद तब आंसर देखेंगे। 3 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालेंगे। उसके बाद देखिए 0.6 पर बार को p/q के रूप में व्यक्त करें, जहाँ p बराबर q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0, इसको देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए प्यारे बच्चों 3 का देखेंगे। 3 का देखिए 2 इंटू रूट 2 प्लस 5 इंटू रूट 3 और √2 माइनस 3 √2 को जोड़े, इसको जोड़ेंगे प्यारे बच्चों। उसके बाद देखिए 4 का 1/√7 के हर का परिमेयकरण करेंगे। उसके बाद देखिए 5 का क्या हो जाएगा? 7 पर पावर 1/2 इंटू 8 पर पावर 1/2 को सरल करेंगे। एक एक क्वेश्चन को देखिए प्यारे बच्चों, मैं सारा क्वेश्चन को आपको हल करके दिखा रहा हूँ। देखिए क्या करा, पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। x बराबर 0 पर बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 का मान ज्ञात करेंगे। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों 7 नंबर का क्वेश्चन क्या करा है, बहुपद 3x³ माइनस 3x² माइनस 3x प्लस 7 को x माइनस 1 से भाग देंगे। उसके बाद क्या करा, 8 नंबर का x² प्लस 7x प्लस 12 का गुणनखंड करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन को थोड़ा देख लीजिए प्यारे बच्चों, मैं धीरे धीरे क्वेश्चन को दिखा देता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट जो मैं आंसर की ओर आता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन है 13 नंबर का। एक घनाभ की लंबाई 8 मीटर है, चौड़ाई जो है आपका 6 मीटर है तथा ऊंचाई जो है 4 मीटर है, तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। उसके बाद देखिए 14 नंबर का क्या करें, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 30 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन ज्ञात करेंगे। 15 नंबर का, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे प्यारे बच्चों। 16 नंबर का भी उसी तरह है। सारा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन है, मैं हल्का हल्का स्क्रॉल करता हूँ, डायरेक्ट जो है मैं प्यारे बच्चों आपको एक एक क्वेश्चन को हल करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चन को मिला लीजिएगा और देख लीजिएगा। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन रहेगा और डायरेक्ट आइए प्यारे बच्चों आप लोगों को हल करके दिखा रहे हैं। ये सारा क्वेश्चन सत्यापित करने के लिए करा है, ये सारा क्वेश्चन रहेगा और डायरेक्ट आइए प्यारे बच्चों आपको जो है हल करके दिखा। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा, जिस तरह से मैं लिखा हूँ उसी तरह लिखिएगा। ठीक है, सेक्शन बी में लिखना है क्या, p/q के रूप में संख्या। ठीक है, q नॉट इक्वल टू 0, p, q पूर्णांक है 3 और 4। ठीक है, तो हर समान और x प्लस 1 से अंक का वह हर को का योग करेंगे। ठीक है, 3/1 इंटू 4/1 और 4/1 इंटू 4/1, तो इसको यही करेंगे। तो देखिए 416/4 और 16 कितना 4 हो जाएगा, तो बीच के 3 परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद देखिए x प्लस 1 निकलेंगे, तो इसको सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, उसका 13/4, 14/4, 4, उसके बाद 15/4, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा प्यारा बच्चों आपका यानी आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे करके क्या कीजिएगा, घेर दीजिएगा। ठीक, अब देखिए 2 नंबर का देखेंगे 0.6 पर बार बराबर p/q परिमेय संख्या है, तो माना कि 0.3 बराबर x बराबर 0.333 कोमा। ठीक, आते रहेगा 10x बराबर 3.3, तो x बराबर कितना 3.0 क्या हो जाएगा 333, तो देखिए 9x बराबर क्या हो जाएगा आपका 3.0, तो 9x बराबर 3 हो जाएगा, तो x बराबर 3/9, तो क्या हो जाएगा x बराबर 1/2 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। आप देखिए प्यारे बच्चों कह रहा है कि 3 बराबर, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है 2 इंटू √2 प्लस 5 इंटू √3 और √2 माइनस 3 इंटू √3 को जोड़े, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए यही क्वेश्चन जो है हम यहाँ बनाए। ठीक है, इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3.3 इंटू √2 प्लस 2 इंटू √3। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन का हल करेंगे। देखिए 1/3 के हर का परिमेयकरण कीजिए, तो देखिए माना कि x बराबर 1/√3, हर का परिमेयकरण करने पर तो x बराबर 1/√3, तो इंटू √3/√3, तो रूट इसको काट देंगे तो x बराबर √3 क्या हो जाएगा 3, तो देखिए 1, तो क्या हो जाएगा, इसलिए 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा आपका √3/3, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन का आप हल करेंगे, क्या करेंगे देखिए
7 पर पावर 1/2 इंटू 8 पर पावर 1/2 को सरल करेंगे तो देखिए 7 इंटू 8 क्या हो जाएगा 1/2, एक प्लस उसको प्लस इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 7 8 56 1/2, तो ये क्या हो जाएगा आपका यानी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक, अब देखिए आज 6 नंबर का देखिए x बराबर 0, तो पी एक्स बराबर क्या करेंगे 5x² प्लस सॉरी माइनस 4x² प्लस 3, तो देखिए जहाँ जहाँ x है तो 0 बैठा देंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए सारा आपका पी 0 बराबर 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये सारा आपको जो है लाइन बाय लाइन जो है मैं आंसर को जो है आपको हल करके बता रहा। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन का क्या करेंगे, बहुपद 3x² माइनस सॉरी 3x³ माइनस 3x² माइनस 3x प्लस 7 को x-1 से भाग देने पर देखिए x-1, तो देखिए इसको क्या करें 3x² से किए हैं। ठीक है, तो यहाँ 3x³ माइनस उसके बाद देखिए ये तो माइनस 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 हो जाएगा, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x², तो देखिए यहाँ पे प्लस है तो माइनस किए और उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस है तो प्लस किए, तो दोनों को काट दिए तो कितना इसको इतना से लेके आए तो शेष कितना बच गया प्यारे बच्चों 5 आ गया। ठीक है, आप देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन का क्या किया, देखिए कह रहा है कि x² प्लस 7x प्लस 12 का गुणनखंड करे, तो देखिए x² प्लस 4x प्लस 7 3x प्लस 12 बराबर 0, तो देखिए 12 का खंड किए तो कितना 2 3 4, तो देखिए x प्लस क्या देखिए x इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 बराबर 0, तो x प्लस 4 उसको कोमा x प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका यानी देखिए प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये भी प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो x-4 हो जाएगा x-3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से लिख दीजिएगा। आप देखिए 9 नंबर का क्या करेंगे, देखिए कह रहा है क्या, देखिए सीधे गुना किए बिना इतना को क्या करेंगे का मान निकालेंगे, तो देखिए 103 इंटू 100 क्या 5, तो देखिए 100 प्लस 3 उसके बाद 100 इंटू एक्स प्लस 100 प्लस 5, देखिए एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला से लगा दिए तो x² प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी, इसका फॉर्मूला में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको बैठा देंगे तो 1515 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए त्रिभुज का ये सारा ये है, उसके बाद देखिए इसको अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 21 इंटू √11 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये 11 नंबर का है, ये भी देख लीजिए आप लोग, समांतर है, इसको पूरा भुजाई करेंगे तो देखिए समलंब का क्षेत्रफल निकाले हैं 1/2 इंटू 5 प्लस 8 का इंटू 10, तो इसको करेंगे 65 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 12 का देखिए प्यारे बच्चों कह रहा है कि एक घन का प्रत्येक किनारा 3 सेंटीमीटर है, उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो देखिए सॉल्यूशन दिया हुआ है a बराबर 3 मीटर, उसके बाद घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6 इंटू ए स्क्वायर, तो 6 इंटू 3 क्या किया तो 54 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों ये देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या रहा है कि एक घनाभ इतना है, चौड़ाई इतना है और उसके बाद देखिए ऊंचाई इतना है, तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए 2 इंटू एल बी प्लस बी एल एच प्लस बी एच। ठीक है, ये निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 208 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप 14 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे प्यारे बच्चों, 14 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा है ना, 14 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, इतना है देखिए r बराबर इतना है, h बराबर इतना है, तो इसका बेलन का आयतन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 18,480 क्या हो जाएगा आपका यानी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर आप लोग दीजिएगा। आप देखिए 15 का ये है, देखिए r बराबर इतना h बराबर, तो बेलन का पोगरे पीछे क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई r h हो जाएगा, तो देखिए इसको हल करेंगे 220 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए प्यारे बच्चों दीर्घ है, तो देखिए इसको इतना से हल किए तो इसको भाग दिए तो कितना आया 0 आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आप देखिए 32 नंबर का देख लीजिएगा, सत्यापित करने के लिए कह रहा है, तो ये देखिए पूरे LHH बराबर RHH, तो ये किया LHH बराबर RHH, उसके बाद क्या किया प्यारे बच्चों ये इतना को इतना से क्या किया इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। आप देखिए 37 नंबर का ये है, ये पूरे क्या किया देखिए x बराबर 10 आ गया, तो इसको सब में बैठा दिए a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो उसके बाद क्या हो जाएगा s बराबर 270 आ गया। ठीक है, आप देखिए त्रिभुज का ये क्षेत्रफल तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों टोटल जो है आपका यानी 50 नंबर का सब्जेक्टिव बता दिए हैं। आप लोग जो अच्छे से बोर्ड में लिख दीजिएगा है ना, जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे।